अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। रमज़ान शुरू हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के साथ साथ घर के कामों में भी इजाफ़ा हो चुका है। इबादत तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन घर के काम भी माशाल्लाह रोज़ा रखने के बाद में भी इतने ढेर सारे काम करने होते हैं ना। आप मेरी इस बात से रिलेट करेंगी कि जब हम रोज़ा रख लेते हैं ना तो हमारे अंदर एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है सारे कामों को लेके, और जब हम इफ़्तार कर लेते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है कि बस दिल चाहता है बस अब लेट जाओ, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेट तो सकते ही नहीं है ना। बस जो थोड़ा बहुत फजर के बाद में कुरान शरीफ नमाज के बाद में थोड़ा बहुत लेटने को मिल रहा है ना, बस वही लेटने को मिल रहा है। उसके बाद तो काम ही काम अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में ये सारी ज़िंदगी ये सारे काम रखे, हमारे घर वालों को सलामत रखे, हमारे घर के कामों को सलामत रखे। क्योंकि देखें, जिनके घर में लोग होते हैं, जिनके घर में खुशियाँ होती हैं, उनके घर में ही रमज़ान की रौनकें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रमज़ान में ना माशाल्लाह एक अलग सी ही रौनक आ जाती है। ऐसा होता है कि बस पता नहीं कहाँ से रौनकें उतर रही हैं घर के अंदर। इफ़्तार के टाइम में इतनी रौनक हो जाती है माशाल्लाह घर के अंदर, और ऐसा ही सहरी के टाइम में भी होता है, जबकि घर वाले भी वही होते हैं, खाना पीना भी वही होता है। ऐसा तो होता नहीं है कुछ अलग सा हो जाता है, लेकिन अल्लाह अपनी तरफ से ऐसी बरकतें उतारता है ना घर के अंदर, क्योंकि रोज़दारों की वजह से अल्लाह रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, बरकतों के दरवाज़े खोल देता है, रोज़ी रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। और मैं भी यहाँ पे अपनी फ़जर की नमाज़ और कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद में अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो मैं सुबह में ही अब करने लग गई हूँ फ़जर की नमाज़ के बाद में, क्योंकि फिर मैं ना सुकून से सो जाती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। फिर जब मैं उठती हूँ तो एक सिपारा पढ़ लेती हूँ और चार की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं होती अरे मुझे घर साफ़ करना है या मुझे शाम को घर साफ़ करना होगा, क्योंकि सुबह में ही जब काम को निपटा लेते हैं ना, जैसे घर की साफ़ सफाई हो गई, किचन समेटना हो गया, जो भी गंदे बर्तन होते हैं वो वॉश करने होते हैं, क्योंकि सहरी के बर्तन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़्तार के बर्तन तो नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रख देती हूँ। मुझे हमारा किचन भी एक तो बहुत छोटा है, और अगर किचन बड़ा भी है ना तो फैलावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और गंदे बर्तनों से ना नेस्ती बहुत आती है। इस वजह से मैं रमज़ान नहीं थे तब भी मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रख देती थी, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानों में तो इतने बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं ना, फिर भी मैं हैंड टू हैंड वॉश कर दे रही हूँ। और मुझे आज कपड़े भी धोने थे, तो ये सैटरडे का दिन है, मैं फ्राइडे में कपड़े वॉश नहीं करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ में भी काफ़ी बार शेयर किया है कि फ्राइडे के अंदर कपड़े वॉश नहीं करने चाहिए, घर को डीप क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुमे के दिन काफ़ी ज़्यादा इबादत करनी होती है। और वैसे तो रमज़ान का महीना है, इसमें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इबादत हो रही है, तो मैं सैटरडे में ही कपड़े वॉश कर रही हूँ। एक दिन छोड़ के कपड़े वॉश कर रही हूँ, रेगुलर मैं कपड़े वॉश नहीं कर रही हूँ। बेकार मैं आप लोगों से झूठ बोलूँ कि मैं हर रोज़ कपड़े धो रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अभी देखें, रमज़ान की स्टार्टिंग है, अभी हमारी हैबिट भी नहीं बनी है। कहते हैं ना एक चीज़ आपकी हैबिट में आ जाती है तो आपको ईज़ी हो जाता है, लेकिन अभी मेरी आदत नहीं बनी है। शुरू के रमज़ान है, फिर तो इंशाल्लाह आदत हो ही जाएगी। तो मैं एक दिन छोड़ के ना कपड़े वॉश कर दे रही हूँ। घर को सबसे पहले मैंने नीचे को क्लीन करा, और किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया था, वो सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करा। फिर मैंने लगाए थे कपड़े वॉश करने के लिए। अच्छा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कपड़े इस वजह से लगाए क्योंकि मुझे ऊपर का भी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड दो काम हो जाएंगे, एक साइड कपड़े वॉश होते रहेंगे, दूसरी साइड मेरा घर भी साफ़ होता रहेगा। तो मैंने नीचे का घर ना, मतलब नीचे के रूम में पोछा वगैरह लगा दिया था, लेकिन बाहर का जो मेरा आंगन वगैरह है वो मैंने वॉश नहीं करा था, किचन नहीं धोया था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ना वही लगा के जाऊँगी मशीन। उसके बाद में मैंने नीचे का धोया था, फिर मैं आई थी ऊपर साफ़ सफाई करने के लिए। अच्छा, दोनों ही फ्लोर को रेगुलर साफ़ करना होता है, क्योंकि भाई देखें घर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है ना। और रमज़ान में चाहे आपकी हिम्मत हो रही है नहीं हो रही है, भले चाहे आपको कितने भी काम है, लेकिन घर की साफ़ सफाई करना तो मस्ट है। और आज सैटरडे है तो इतना कुछ ख़ास बनाना नहीं था, हमने दाल चावल बनाने हैं इफ़्तार के लिए, और चाट पकौड़ी बननी नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से कर रहे हैं कि एक दिन हम चाट पकौड़ी का कर रहे हैं और एक दिन हम बिल्कुल सादा खाना खा रहे हैं। क्यों? एक तो देखें, मिडिल क्लास फैमिली बहुत सोच समझ के काम करती है। अगर वो कोई भी चीज़ खर्चे कर रही है ना तो बहुत सोच समझ के खर्चा करती है। दूसरी चीज़ कि हर रोज़ ये पकौड़े खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ रोज़ाना दिल तो चाहता है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है ना। क्योंकि देखें, रमज़ानों में इतना ज़्यादा ऑयली खाना खाएंगे, एक तो पूरा दिन इंसान कुछ भी नहीं खाता, ना पानी पीता, फिर शाम में जैसे ही रोज़ा की इफ्तार करता है ना तो तुरंत वो पकौड़े और ये चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाना स्टार्ट कर देता है। फिर बनने लगती है गैस और अजीब सा होने लगता है, और तबीयत ख़राब होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो कोशिश यही करें, एक दिन आप सादा खाना खाएं और दूसरे दिन आप खाएं चाट पकौड़े। अगर एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के अगर चाट पकौड़े खाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, दिल भी खुश हो जाएगा भाई, क्या भाई रमज़ानों में कम से कम मुझे मिल रहा है खाने को, 1-2 दिन के बाद में मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, और हमारी सेहत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम कभी कभी ऐसा ही कर ले रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ना शेयर नहीं करा कि आज हमने ना इफ्तार में क्या खाया था, क्योंकि भाई दाल चावल थे, वो मैं आप लोगों के साथ में क्या ही शेयर करती। देखें, रमज़ानों में ना
सबसे पहले तो रोज़ा रखने का बहुत बड़ा सवाब हासिल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो लेडीज़ घर के काम करती है ना, इबादत समझ के, उनको सबसे ज़्यादा सवाब हासिल होता है। क्योंकि देखें, वो अपनी इबादत छोड़ेंगे, कोई हमारे लिए अपनी इबादत नहीं छोड़ेगा, है ना। हर कोई ये सोचेगा कि भाई रमज़ान है, मैं एक की बजाय 2 कुरान कंप्लीट कर लूँ या 3 कुरान कंप्लीट कर लूँ, चाश्त की नमाज़ें पढ़ लूँ और एक्स्ट्रा नवाफिल अदा कर लूँ। लेकिन जो हमारे घर की लेडीज़ होती हैं, जो हमारे घर की औरतें होती हैं या जो घर की लड़कियाँ होती हैं, वो घर के सारे काम करती हैं। अगर हम भी चाहें तो हम इस काम को छोड़ के आराम से बैठ सकते हैं, कुरान शरीफ लेके बैठ जाएंगे, तस्बीह लेके बैठ जाएंगे, नवाफिल अदा करने लग जाएंगे। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा से भी फ़र्क नहीं आने देते कि भाई हमारा रोज़ा है, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारा रोज़ा है, हम थक जाएंगे, हम घर की सफाइयाँ नहीं कर रहे हैं, कपड़े नहीं धो रहे हैं, या XYZ कोई भी मेहनत का काम हम सब करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम नियत कर लेंगे ना कि ये हमारा इबादत है, तो हमें और ज़्यादा सवाब हासिल हो जाएगा अल्लाह की तरफ से। क्योंकि देखें, अल्लाह तो हमें सवाब दे ही रहा है। अल्लाह भी जानता है कि भाई मेरी बंदी ने रोज़ा रखा है और वो पूरा दिन काम कर रही है, तो वो तो इस बात का सवाब देगा ही कि ये खिदमत कर रही है। लेकिन जब हम नियत भी कर लेंगे ना, साथ साथ हमारी नियत के अल्लाह हमें और ज़्यादा अजर अता फ़रमाएगा। और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह से अपने लिए बेहद दुआएं किया करें, बेहद दुआएं किया करें, अपने हक़ में बहुत बेहद दुआएं किया करें। रमज़ानों में आप जितना भी काम कर रही हैं ना, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी दुआ ये है कि अपने नसीबों के लिए बहुत अच्छा मांगा करें। आपकी शादी हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप शादीशुदा हैं, आप अपने शौहर के घर में और ज़्यादा ऐश कर लेंगी तो क्या बुरा हो जाएगा, है ना। अगर आपको इतना ऐश मिल रहा है, इससे और ज़्यादा ऐश मिल जाएगा। देखें, मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। अगर आपके पास एक सूट है, ठीक है, अगर आपको 2 सूट और भी बढ़ते मिल जाएंगे तो आपका क्या बुरा हो जाएगा। अगर आपके पास एक जोड़ी सेट है गोल्ड का, मैं ऐसी कह रही हूँ कि अगर है, अगर नहीं है तो भाई अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को हर तरह के ऐश नसीब फरमाए। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एक सेट है और आप अल्लाह से और दुआ करेंगी अपने लिए कि अल्लाह मेरे नसीब को खोल दे, मेरे नसीब में बेहतरी अता फरमा, मेरे नसीब में चैन सुकून लिख दे, शौहर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे मैके वालों की तरफ से, तो अल्लाह आपके नसीब में और ज़्यादा बेहतरी लिख देगा। तो आपके पास एक सेट की जगह 2 सेट हो जाएंगे। अब आपकी ही तो इज़्ज़त बढ़ेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, बिल्कुल ये मत सोचा करो कि हमारी तो शादी हो गई है, अब हम अपने लिए क्या दुआ करें। अपने लिए दुआ ज़रूर किया करें, अपने बच्चों के लिए दुआ ज़रूर किया करें, और उस टाइम पे ज़रूर किया करें जब आप बहुत थकी हुई हो, है ना, जब आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, लेकिन आप फिर भी अपने घर वालों की खिदमत कर रही हो। उस टाइम पे अल्लाह आपकी इस तरह से सुनेगा जैसे कि हम सामने बैठ के किसी को अपनी तकलीफ़ बताएं और वो इस बात पे कादिर हो कि वो हमारी सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे। और अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो चुका था। लास्ट में बस यही दुआ है कि अल्लाह मेरी बहनों के नसीब को अच्छा करे, बुलंद और बाला करे, हम सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हम सब की ज़िंदगियों में, और अल्लाह इस रमज़ान हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना। मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।